हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका आज के इस लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आप सबका धन्यवाद करती हूँ यहाँ तक आने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरह से निरंतर हमारे साथ बने रहें क्योंकि ऐसे ही नए नए प्रोग्राम्स आपको देते रहेंगे। फ़िलहाल बात करें आज के इस लेक्चर की, तो जैसा आप देख रहे हैं लेक्चर 7 है, यानी कि 1 to 6 लेक्चर्स आपको अभी तक दे दिए जा चुके हैं। क्योंकि ये जो क्विज़ आपको करवाया जा रहा है, चाहे वो सुबह 6 बजे का करंट अफेयर्स रिलेटेड क्विज़ हो या फिर ये 10 बजे का एंशंट हिस्ट्री क्विज़ हो, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम घटना चक्र को कवर कर रहे हैं और डेली थोड़े थोड़े प्रश्नों के साथ यहाँ पर मैं उपस्थित होती हूँ ताकि रेगुलर आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। एक साथ सब कुछ दे देने से डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, वॉमिट हो जाता है। उसी तरह से धीरे धीरे एक चीज़ को समझिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी थोड़ा सा धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो कैसे समय के साथ साथ हम चीज़ों को कवर अप करते चलेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं उनको बता देना चाहती हूँ, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा अभी तक जो भी पढ़ाया गया उनके सारे PDF और लिंक इत्यादि आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। फिलहाल हम आगे बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका यहाँ पर है वैदिक युगीन सभा के बारे में, ठीक है। कल हमने वैदिक युग के काफ़ी क्वेश्चंस को कवर किया था, आज यहाँ पर उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, वैदिक युगीन सभ्यता अगर हम देखें तो वैदिक काल में क्या था, जो सभा है और समिति नामक दो संस्थाएं हुआ करती थी जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। और सभा कुलीन या फिर वृद्ध मनुष्य की संस्था हुआ करती थी और कहते हैं इसमें उच्च कुल के उत्पन्न व्यक्ति ही भाग लिया करते थे। तो वैदिक युगीन सभ्यता सभा क्या है, यहाँ पर मंत्री परिषद थी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे वैदिक काल में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली है वो वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी और जनता के द्वारा चुनाव के कुछ उदाहरण भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो कहते हैं कि वैदिक युग में जो है प्रचलित जो लोकप्रिय शासन था वो आपका कहते हैं हम कि राजतंत्र हुआ करता था। वैसे यहाँ पर वैदिक युगीन सभा क्या है, आपकी मंत्री परिषद सभा थी। क्लियर है, ठीक है। राजा और निरंकुशता पर नियंत्रण रखते थे सभा और समिति नामक दो संस्थाएं होती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर देखेंगे अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है। ऋग्वेद जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, सभा, समिति, विधाता और उपयुक्त में से सभी, ठीक है, उपयुक्त में से सभी है यहाँ पर, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सभा, समिति और विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं हुआ करती थी और इन संस्थाओं में सभा जो है वो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ठीक है, न्याय के कार्यों से संबंधित थी। और ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है। इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सभा हो जाएगा। आयुर्वेद और जीवन के विज्ञान की जो बात है, जीवन का जो विज्ञान है उसका उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है, आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो देखिए, अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का जो है हमें विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों, रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह और प्रणय गीतों आदि के विवरण को यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। यानी कि यहाँ पर अथर्ववेद की बात करें तो आयुर्वेद यानी कि जीवन का जो विज्ञान है उसका पहले उल्लेख हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। यहाँ तक स्पष्ट है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय, ठीक है, वैदिक युग में प्रचलित जो लोकप्रिय आप देखेंगे यहाँ पर शासन प्रणाली थी वो निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, या फिर हम कहते हैं गणतंत्र थी, या वंश परंपरागत थी ये, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आइए हम उसको देख लेते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो वंश है वो परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। तो यहाँ पर यानी कि प्रजातंत्र किसकी बात करें, वंश परंपरागत राजतंत्र की बात करें। तो इस प्रश्न का उत्तर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या फिर निवृत्त मार्गी। देखिए, ये UPPSC में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। तो ऋग्वेद में हमें सबसे पहले बहुदेववाद के दर्शन होते हैं।
आर्य जो हैं अलग अलग देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। और वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हुआ करते थे, जैसे कि आकाश के देवता, ठीक है, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति या प्रार्थना करने, पूजा करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही हम प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे, जिनका मानवीकरण भी किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का अगर उत्तर देखा जाए तो ऋग्वैदिक जो धर्म था वो बहुदेववादी है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को और विष्णु को। तो देखिए यहाँ पर इंद्र को समर्पित है। जो ऋग्वेद में इंद्र का जो वर्णन है सबसे ज़्यादा प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। ये ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता थे और इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा का देवता माना जाता है। और ऋग्वेद में अग्नि को यानी कि आग को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। यानी कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? इंद्र को समर्पित है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता कहा जाता है? किसको कहा जाता है युद्ध देवता? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को या वरुण को? तो अभी हमने ऊपर समझा कि इंद्र को कहा जाता है युद्ध देवता। किसको? इंद्र को हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ को? इंद्र, वरुण, सूर्य और इंद्र। यहाँ पर इंद्र की बात कर रहे हैं। ये ऑप्शन आपका इंद्र है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ऋग्वेद में जो 800 से 600 ईसा पूर्व काल का जो युग है वो देखते हैं कि ये काल जो है ब्राह्मण ग्रंथ के शुरुआत के युग से जुड़ा हुआ है और प्रायः 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो समय है वो सूत्र काल कहा जाता है। यानी कि ब्राह्मण युग का जो काल है ये 800 से 600 ईसा पूर्व से जुड़ा हुआ है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद? देखिए, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और ये सूर्य देवता को समर्पित है। ये जो मंत्र है ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद और मनुस्मृति। तो यहाँ पर ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर इतना ही रखते हैं। जो भी प्रश्न अभी तक आपको कराए गए हैं या 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेक्चर्स आपको दे दिए जा चुके हैं, इनके PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूरी तरह से उपलब्ध हैं। इनके लिंक्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। प्लीज़ इन टॉपिक्स को, इन लेक्चर्स को डेली देखिए। थोड़े छोटे छोटे प्रश्नों को मैं दे रही हूँ ताकि डेली रिवीजन हो सके और हर एक प्रश्न 2 से 3 बार रिपीटेशन इसका हर एग्ज़ाम में मोस्टली देखने को मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करिए, लूप पर सुनिए जैसे आपको ठीक लगता है। अगर आप इससे ज़्यादा प्रश्नों की क्वांटिटी चाहते हैं एक वीडियो में तो मैं उसमें भी बढ़ा दूँगी। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर करिए, इन वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।